भारतीय इतिहास के अंतर्गत मराठा युगीन इतिहास को जानने के लिए हम लोग इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई के प्रति बेहद आभारी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बेहद अग्रणी रूप से कार्य किया। इनका जन्म 17 मई सन 1865 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला अंतर्गत हुआ था और इन्होंने हायर एजुकेशन बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से प्राप्त की। 1888 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और आगे चलकर उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के निजी लिपिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। यह भी कहा जाता है कि गोविंद सखाराम सरदेसाई महाराज कुमारों को भी शिक्षा देने का कार्य किया करते थे तथा बड़ौदा महाराजा के साथ 1892 से 1911 के अवधि में ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने यूरोप की भी यात्रा की। सरदेसाई की महत्वपूर्ण उपलब्धि मराठा इतिहास पर लिखित इनकी पुस्तकों की सीरीज रही है, जिसे मराठा रियासत नाम दिया गया था और इसके 8 खंड प्रकाशित हुए। मूल रूप से यह मराठी में लिखा गया और इसमें मराठों के आरंभ से लेकर 1848 तक के इतिहास को लिपिबद्ध करने का कार्य किया गया है। इस कार्य में सरदेसाई को लगभग 30 वर्ष से भी अधिक का समय लगा था और इस अवधि में उन्होंने मराठा इतिहास पर केंद्रित सभी स्रोत सामग्रियों को संकलित करके उसकी पड़ताल करके एक उत्कृष्ट इतिहास लेखन का कार्य किया। उनका यह कार्य महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इसके बारे में यह कहा जाता है कि वह आलोचनात्मक नहीं था। सरदेसाई ने मराठा इतिहास के स्रोतों का मूल्यांकन करने या नायकों के कार्य को सही ढंग से आकलन करने का कष्ट नहीं उठाया, क्योंकि सरदेसाई ने जो लेखन कार्य किया उसमें एक दीर्घकालीन समय उन्होंने दिया, लेकिन जब इनकी मित्रता सन 1904 में जैन सरकार के साथ हुई तो इनके कार्य को एक तरह से और भी अधिक गति मिली और जब 1925 में ये सेवा से पृथक हुए तो जैन सरकार ने इन्हें पेशवा दफ्तर को संपादित करने के लिए और प्रकाशित कराने के लिए प्रेरित किया। थर्ड मराठा युद्ध के बाद जब शक्ति का हस्तांतरण हुआ था तो पेशवाओं के सारे कागजात अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे, सारे राजकीय पत्र उनके हाथ में आ गए थे और जो दस्तावेज या जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके आधार पर तकरीबन 34,972 बंडल प्राप्त हुए थे, जिनमें मोदी लिपि में 27,332, अंग्रेजी में 7,482, फारसी में 29 और गुजराती में 129 पत्र प्राप्त हुए थे। इन पत्रों में मराठा राजनीति एवं सामाजिक जीवन के विविध पक्षों की जानकारियां संग्रहित की गई थी। इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए सर्जियन सरकार ने बॉम्बे के प्रशासन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि पेशवा दफ्तर के जो कागजात हैं उसके कार्य की जवाबदारी या जिम्मेदारी या संपादन जीएस सरदेसाई को दिया जाए। और जब बम्बई की सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई तब मराठा रिकॉर्ड्स जितने भी सहयोगी पत्र थे उनको व्यवस्थित करने के कार्य में सरकार जुट गए तथा पेशवा दफ्तर के 45 प्रकाशित खंडों में लगभग
8,650 पत्र शामिल किए गए और कुल 7,801 पेज में इसे प्रकाशित कराया गया। इसके बाद जैन सरकार और जीएस सरदेसाई ने संयुक्त रूप से पूना रेजिडेंसी कॉरेस्पॉन्डेंस को संपादित तथा प्रकाशित कराया और 7,193 पृष्ठों की कृति में 4,159 पत्रों को इतिहासकार जीएस सरदेसाई ने मराठों के इतिहास को एक अभिनव और पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने मराठों का एक नया इतिहास लिखा और लगभग 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास पर कार्य आरंभ किया। यह मराठी इतिहास के 8 खंडों को अंग्रेजी के 3 खंडों में समाहित करने का कार्य उन्होंने किया। सरदेसाई की यह कृति विशुद्ध राजनीतिक थी क्योंकि इसमें आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला गया था और यह भी कहा जाता है कि जो इतिहास लेखन की शोध पद्धति है उसमें भी इनकी कोई खास अभिरुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका योगदान मराठा इतिहास के क्षेत्र में बेहद अभूतपूर्व माना जाता है। उनके साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए भारत की सरकार ने 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 29 नवंबर 1959 को इतिहासकार गोविंद सखाराम इस तरह हमने ये जाना कि मराठा इतिहास को व्यवस्थित करने में इतिहासकार जीएस सरदेसाई का योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा। थैंक यू।